राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज की जैसे आपके सदर हमारे कांग्रेस के सीनियर जैनुल आबिदीन पठान साहब, स्टेज पे बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, जलसा गांव में बैठे हुए तमाम नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी तमाम मेरी पर्दा नशीन माँ बहनें, मालेगांव शहर की तारीख के अंदर 2024 का इलेक्शन मैं समझता हूं कि इलेक्शन सुनहरी हरफों के अंदर लिखा जाएगा जो आने वाला 20 तारीख का इलेक्शन है। उसकी वजह यह है कि मैं आज तक के 40,000 घरों के अंदर लोगों के घरों पे गया, लोगों से मुलाकात किया और घर घर जाके अपील की, मां बहनों से अपील की, बुजुर्ग हजरात मिले उनसे अपील किया, नौजवान साथी मिले उनसे अपील किया। ये शहर मेहनत कर मजदूरों का शहर है, ये शहर बुनकरों का शहर है और जहां से मैं आज मेरी तकरीर कर रहा हूं, यहां पर इतने मेहनतकश लोग रहते हैं कि सुबह से शाम तक के अपने भंगार के धंधे पे, मिस्त्री लोग, गौंडी लोग, तमाम इस इलाके के अंदर छोटा मोटा कारोबार करने वाले लोग इस इलाके में रहते हैं। सच मानो ये इलेक्शन जो है, मैं इससे बोल रहा हूं कि शहर की तारीख लिखने जा रहा है कि मालेगांव शहर के अंदर बढ़ती हुई गुंडागर्दी और आज के एमएलए मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब और कल के एमएलए आसिफ शेख रशीद साहब, इन लोगों से शहर परेशान हो चुका। ये शहर को इन्होंने खंडर बना दिया। एक रोड रास्ता सही नहीं है। आप मुझे बताएं कि एक रास्ता, रोड रास्ता कौन सा सही है एक शहर के अंदर, बता दिए। सिर्फ जामितुस सालियात वाला रोड जो मैंने 3 करोड़ रुपए का बनाया था, आप लोगों की दुआओं से, मेरी मेहनत से, सरकार थी मुझको जब सदर बनाया कांग्रेस पार्टी का, तो मैंने बाला साहब खुराक मेरे घर आए थे ईद के रोज, तो मैंने उनको कहा था कि साहब हमारे ऊपर एक एहसान कर दो, इस जो रोड से जा रहे हैं ये रोड मुझको इतना फंड दे दो कि मैं यह रोड बना सकूं। उन्होंने जब मुझे लेटर दिया सदारत का, उस वक्त तो उन्होंने वो लेटर भी दिया मुझको, साथ में 3 करोड़ रुपए का। मुझको मेरे शहर की काम की फिक्र सताती है। मैं चैलेंज करता हूं मालेगांव के लीडरान से कि जहां से मैं 25 साल से चुन के आता हूं, वो इलाके के अंदर मैंने जो जो काम किया, आपके जो कारपोरेटर है, आप लोगों ने बताना कि शहर के अंदर एक वार्ड ऐसा है क्या। मैंने अभी 17 करोड़ रुपया लाया, ये विकास की बात नहीं कर रही। मैंने 17 करोड़ रुपया लाया, 12 करोड़ रुपया गवर्नमेंट से लाया, 2 करोड़ रुपया दादा भूसे साहब से डीपीडीसी से फंड से लिया। पंजाब जिले के पालक मंत्री है, इसके लिए उनके पास 1000 करोड़ 2000 करोड़ रुपया रहता है, वो हमेशा मुझको 2 करोड़ रुपए 3 साल से रेगुलर देते और 3 करोड़ रुपया मैंने कारपोरेशन से लेकर 17 करोड़ रुपये का काम मैं भी शुरू करने वाला था, तो आचार संहिता लगी। उसके अंदर खलील शहर की साइडिंग के पास का आवर रोड भी है, जिलानी चौक वाला सीधा रोड है, सलाउद्दीन अयूबी चौक तक के रोड है और हमारे
हमारे घर के कोपरे से संडास सरकारी दवाखाने से लेकर तो गांधीनगर चौक तक के लिए 1 रोड है। छोटे कब्रिस्तान का भी 1 रोड है। और एक नहीं अनेक रोड मैंने 17 करोड़ रुपए का अंदर डाला। मैं समझता हूं कि 23 तारीख का दिन अल्लाह ताला वो दिन निकालेगा और 24 तारीख से शहर के अंदर विकास उत्कृष्ट विकास विकास किसको बोलते हैं शहर को मैं बता दूं अगर आप लोगों ने सुनकर दिया। किस नहज के इलेक्शन को लेके जा रहे हो? कल मेरे को कुछ बीजेपी के लोग मिलने के लिए आए थे जो मुस्लिम कार्यकर्ता लोग थे। ये बात मेरी ध्यान से सुन लो भाइयों। मुझको मिलने के लिए और मुझको यह बोले गजाज चक साहब बोले हम तुम्हारे पास इसीलिए आए कि बीजेपी का जो उम्मीदवार दिया गया था यहाँ पर उसको एबी फॉर्म इसके लिए नहीं लगाया गया कि यहाँ पर 8.5 हुई मालेगांव के अंदर। और हमको सुनील आबा गायकवाड़ का आदेश आया कि आप तमाम के तमाम लोग जो बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ता है वो जाके शेख आसिफ का काम करो। हम लोग आपको ये बता रहे कि पूरा शहर बोल रहा कि अजीत दादा पवार की गोद में बैठने वाला शेख आसिफ। ये बात साबित होती जा रही है हर दिन शहर के अंदर। इलेक्शन मैं बताऊंगा किसको बोलते हैं। मैं दिखा दूंगा 23 तारीख को मालेगांव शहर के लोगों जिन लोगों ने जो बिरादरी का नारा दिया, ये जो लोगों ने बिरादरी का वाद का नारा देकर शहर के अंदर वर्गलाने का काम कर रहे हैं नौजवानों को। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कल ऐलान किया, आपको मालूम होगा। खास तौर पे मेरी मां बहनों आपको बताना चाहता हूं कि राहुल जी ने कल बोला है कि हर महीना 3,000 रुपया सरकार बनेगी तो मां बहने के लिए 3,000 रुपया खाते में दूंगा हर महीने में 3,000। बस में फ्री किराया रहेगा मां बहनों के लिए। महालक्ष्मी योजना के लिए 3,000 रुपया, बेरोजगार नौजवानों के लिए हर महीना 4,000 रुपया, हर परिवार को 25 लाख रुपए का बीमा कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है। ये 5 योजना हमने घोषित सरकार ने की है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि 1,500 रुपये में आप जीत जाओगे? आप आपका नुकसान करोगे? आपको 36,000 रुपया साल का मालिक कांग्रेस पार्टी हर साल आपको 36,000 रुपया 3,000 रुपये के महीने के हिसाब से 36,000 रुपया हर साल आपको देंगी। म्हणजे साल का 1,80,000 रुपया, 5 साल का 1,80,000 रुपया सरकार कांग्रेस पार्टी की देने जा रही है आपको कांग्रेस पार्टी का यहां से नुमाइंदा चुन के देना है। शहर बदलाव की तरफ है। शहर चाहता है कि बदलाव करो, ये बिल्कुल चलने वाले नहीं। खास तौर पर मैं बिरादरी की बात करना चाहता हूं कि ये बिरादरी के नाम पे वोट मांगे जा रही है, नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। शेख आसिफ साहब, तुम कभी दखनी बिरादरी के हो ही नहीं सकते। मेरी तकरीर को गौर से सुनो, ताली मत बजाओ। इन्होंने क्या क्या किया दखनी बिरादरी के साथ आज मैं बताऊंगा। मेरे ऊपर हमला किया गया, मैं कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखता? शफीक एंटी करप्शन के ऊपर हमला किया गया, वो कौन सी बिरादरी से ताल्लुक रखता? रिजवान सर के घर पे गोलियां बरसाई गई, एक नहीं अनाथुन फायरिंग करवाए, कौन सी बिरादरी की थी? अल्ताफ टकले का मर्डर किसने करवाया? इस्राइल के ऊपर गोली चलाई गई, मारा गया। अरे सबसे ज्यादा अगर किसको एनर्जी है, इनको तो दखनी बिरादरी के लोगों से ये कभी आगे जाने नहीं देना चाहते। एक पता इनके साथ रहकर तरक्की किया गया, एक बच्चे को उन्होंने ठेका दिएगा गरीब के। हमने भी तो 17 करोड़ का काम लाया, गरीबों को टेंडर दिए कि भाई ये बच्चे लोग लो और काम करो।
एजाज बेग काम नहीं करता, एजाज बेग ठेकेदार नहीं है। बिरादरी की बात करते, इनको तो इतना चलन है बिरादरी से कि मेरा इंडस्ट्री आया का धंधा चलता था, इसके चाचा शेख जलील ने आके कई टाकियां मेरी पलटा दिया, पुलिस की रेड करवा दिया खड़े होगी। तुमको शर्म आना चाहिए क्या तुम 12 घर के मनियार लोगों को मालेगांव शहर की खानदान बिरादरी ने ट्रीट कामदार बनाया, मगर तुमने खानदान बिरादरी के लोगों के भी नहीं हुए। हुआ क्या बोला तुम? पानी में डाला गया। आज तलवाड़ा डैम की हालत यह है कि पानी दाबाड़ी को दे दिया गया। मरूम शेख रशीद साहब ने कहा था मेरा बस चले तो किला भी बैठ डालूंगा, पानी की क्या बात है? तो क्या हमारा शहर बिकने के लिए ही बैठा है क्या? मालिक के ऊपर गोली चला दी गई, यार ये तो बहुत अंधेर की बात है। मेरे खुद के भाई अल्ताफ बेग की सुपारी दी गई, जिसको 50,000 रुपए एडवांस दिया गया था, वही ने मेरे पास आके बताया कि अल्ताफ बेग की भी सुपारी गई, जब उसके हाथ पांव टूट डालने। बताओ ये कौन सी बिरादरी से मोहब्बत रखते? तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल अगर तुमको खराब करना है, आगे का मुस्तकबिल अगर तुमको नहीं देखना है, मुस्तकबिल अगर देखना है तो एजाज बेग को उड़ दो, और मुस्तकबिल नहीं देखना है तो तुम उनको उड़ दो, और फिर तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल भविष्य देखो तुम क्या होगा। इनकी पॉलिसी है कि रात भर लोगों को दारू पिलाते, ये नहीं बोलेंगे बेटा दारू छोड़ दे, जान दे। गांजा पीने वालों को गांजा पिलाएंगे, उनसे रिक्शा जोड़ मांगेंगे। इनको हर फील्ड में इनके पास लोग हैं। आज बैंक तो चले गई, शहरों से बैंक तो उस पार चले गई। आज के एमएलए ने कुछ नहीं बोला, उनके नाक के नीचे से 3 नंबर पर बाग उठाकर 5 कंधे के ऊपर लेकर चले गया, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे की पड़ी है, उनको पैसे की सिवा को समझता नहीं, दूसरी कोई बात नहीं समझती। शहर का मुस्तकबिल रोशन अगर करना है तो मैं यही कहूंगा लोगों से कि 211 मुकुटवाड़ी 211 के अंदर इतनी बड़ी जगह पड़ी है, सिर्फ ये लोग इस्तेमाल करते हैं गुरुवार वार्डो के लोगों का, सिर्फ ये क्या बिकाऊ समझते हैं गुरुवार वार्डो के लोगों का पैसा खरीद लेंगे। कोई बात आती उधर तो कोई पूछता नहीं, उनको उधर से रिक्शा लेकर आएंगे, इधर ही भटकते रहते उसके एरिया के अंदर। तो क्या हमारे इधर के गुरुवार वार्डो के लोग बिकाऊ है? अगर ये चाहते हैं तो सर्वे नंबर 211 का इतना बड़ा मुकुंदवाड़ी का इतनी बड़ी जगह है, वहां पर एक अच्छा से अच्छा जमात खाना बनाते, चलने के लिए मां बहनों के लिए जॉगिंग ट्रैक बनाते, एक लेडीज के लिए जिम खाना बनाते, बच्चों के लिए मुस्तकबिल का सोचते। बाकी उनको ऐसा लगता है कि हम गुरुवार वार्डो के अंदर आएंगे, यहाँ की बस्ती के लोगों को पैसा देंगे और यहाँ की वोटें खरीद कर हम बन जाएंगे। मैं बोलता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी मां बहनें भी सुन रही होंगी, तुम ये बताओ कि 5-5 साल ये लोगों को तुमने, मुफ्ती साहब 5 साल दे, शेख आसिफ साहब 5 साल दे, कौन से दिन तुम्हारे घरों के ऊपर आए? तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल का इन्होंने सोचा, तुम्हारे बच्चों के रोजगार का इन्होंने सोचा, कोई MIDC का इन्होंने सोचा। इनको तो इतनी एलर्जी है शेख आसिफ साहब को कि कभी गरीब के बच्चे के बाजू में नहीं बैठते। और ये एजाज बेग है, एक छोटा सी कार्यकर्ता है, मैं मेरे बाजू की कुर्सी के ऊपर बैठा था और बुलाता भैया बैठ, क्या बात है। ये बात की गवाही तो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के जो मेरे पास आता वो देगा कि मैं मेरे बाजू की कुर्सी के ऊपर बैठा था कि नहीं बैठा था, क्योंकि मैं गरीब का बच्चा था, मैं मेहनत कश का बच्चा था। मेरे वालिद ने एक राकेल की गाड़ी लेकर 40 गांव से आए थे, हमने बाप बेटों ने मेहनत करके अल्लाह के फजल करम से यहां तक के पहुंचा, और मैंने कभी किसी का 1 रुपया खाया नहीं, किसी का 1 रुपया नहीं दिया। हमने हमारी मेहनत के कमाए और मेहनत की खाए, क्योंकि मुझे एहसास है किसी का पैसा 1 रुपया खा लूंगा तो अल्लाह के पास मुझे हिसाब देना पड़ेगा। और हमारी हमदर्दी तो इतनी है लोगों के साथ में एजाज बेग की कि अगर मेरे पास 100 रुपया किसी में रहता और कोई मांगने वाला आ गया तो मेरा दिल तड़पता कि यार इसको 100 रुपया दे दो और मैं दे देता। मेरे किसी में नहीं रहेगा, पैसा चलेगा, बाकी मैं यह सोचता कि इसका काम हो जाए। मैंने गरीब बच्चियों की शादी किया, पीछे आप लोगों ने देखा होगा,
40 लाख रुपया लगाया खुद का 25 बच्चियों की शादी करना। मेरे अरमान थे कि मेरा सिल्वर जुबली 25 साल प्रोग्राम बनाऊं, तो मैं किस तरीके से बनाऊं, तो मैंने यदि 25 बच्चियों की शादी किया। बताओ इन्होंने ऐसा कौन से कारनामे किए आज के आमदार में और कल के माजी आमदार में? 30 साल से शेख हसीना फैमिली राज कर रही, 10 साल मुफ्ती साहब ने राज किया, मगर इनको हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं। कोई सोचता नहीं आज कितने बच्चे बेरोजगार पड़े घूम रहे हैं। जूनी पेंशन लागू करने की बात हमारी सरकार ने की। हमारे लीडर नाना पटोले ने कहा कि सरकार आएगी तो हम जूनी पेंशन सबसे पहले लागू करेंगे, और जूनी पेंशन का असर ये होगा कि आज जो टीचर लोग परेशान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक आगे की पेंशन का, उनके मुस्तकबिल का, उनके फ्यूचर का, उनके बुढ़ापे की पेंशन उनको मिलेगी। ये सरकार हमारी सोचने वाली सरकार है। आज बोल दिया हमारी सरकार ने, कल राहुल जी ने बोल दिया कि 3,000 रुपए माफ बैंक के खाते में डालेंगे, इंशाल्लाह हर हाल में डालेंगे। मगर आप लोगों को यहां से कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा चुन के देना होगा। और उसके बारे में कभी कोई नहीं बोलते दोनों, मैं बार बार बात बोलता। अभी इन्होंने फिर नई शरीफबाजी चालू करे दोनों लोगों ने। दोनों लोगों के वहां पर पावर हाउस के अंदर लोग काम करते, कोई हमारे साथ आया कि उसके वहां पर पावर हाउस वाले को भेजते। ये इन्होंने नए धंधे फिर चालू किए। सबसे ज्यादा इसके अंदर काम करने वाले शेख आसिफ साहब के लोग हैं। मैं शहर के लोगों, आप लोगों को बताता हूं, अगर आप लोगों ने फ्यूचर के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर अगर कोई गलत कदम उठाया, तो मैं समझता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर एमपीएसएल कंपनी तुम्हारे घर का मीटर भी लेके जाएगी, तुम्हारा नया मीटर लगाएगी, तुम्हारे बीच जो 500 700 रुपया आता, वो 3,000 रुपया बिल आएगा। क्यों आएगा बिल? क्योंकि आज तक के मेरा दबदबा वहां पर कायम है, और आप लोगों ने मुझे आमदार बना दिया, तो ये इन लोगों को भगाने में कोई वक्त नहीं लगेगा कि मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी का एक एमएलए इन लोग को शहर से 9 तो 11 कर देगा। मगर फैसला आप लोगों को करना है कि वोट किसको देना है। आप लोगों को फैसला करना है, शहर के लोगों। और मैं इलेक्शन जो लड़ रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं इलेक्शन कहां तक के लड़ रहा हूं और कहां पहुंचा हूं, क्योंकि मैंने पहले खड़े रहकर बोला कि ये इलेक्शन सुनहरी लफ्जों में लिखा जाएगा। मालेगांव तारीख का 23 तारीख जिस दिन पेटी खुलेंगी, शहर बदलाव की तरफ है। कार्यकर्ता जलसे के अंदर आते, तुम जितने पैसे बांटो उससे कार्यकर्ता आएगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो जलसे में करती रहती, ये बेचारे मेरे मानने वाले, मेरे काम से मुतब्बिक होकर ये लोग सब मेरे देखते। पुलिस प्रशासन को मैं एक बात बोलना चाहता हूं, प्रशासन कान खोल के सुन ले। मालेगांव शहर रात भर पावर रूम चलता। आज कोई नई बात नहीं है कि इलेक्शन आया तो ये दुकानें खुली है, होटलें खुली है, धंधा छोटा मोटा धंधा करने वाले खुले। एडिशनल एसपी साहब, मेरी बात को अच्छी से नोट कर ले कि मालेगांव शहर के अंदर जो तलवारें लेके चली जा रही है रात में, बंदूकें लेके चली जा रही है रात में, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, इस पे तवज्जो दीजिए। ये जो गरीब आवाम, हमारे भाई बंद जो दुकानें थोड़ी बहुत छोटा मोटा धंधा करने वाले हैं, इनको परेशान ना कीजिए। आपकी पुलिस प्रशासन को आप बोल दीजिए, और नहीं तो इंतबा दे रहा हूं मैं यहां से, सरकार आने वाली है, ख्याल रखना। किसी को माफ नहीं किया जाएगा अगर जुल्म किए करेंगे शहर के ऊपर, तो किसी को माफ नहीं करूंगा। सरकार आएगी, नुमाइंदा चुन के जाए नहीं जाए, मैं सदर हूं कांग्रेस का, कितनी बड़ी पोस्ट है मुझे मालूम है। मगर आप लोग याद रखना कि छोटा मोटा धंधा करने वालों को मत सताओ। इनकी जमानत देने के लिए मैं हूं, मैं इनका मुकम्मल ताबूज देने के लिए इजाजत दे गए। मैं हमेशा ये छोटा मोटा धंधा करने वालों के साथ खड़ा हूं। इसके लिए मैं बोलता हूं कि आप लोग आपके पुलिस अधिकारी को बोलो
कहीं तेल फेंकते रहे तो कहीं कुछ फेंकते रहे, कहीं लोगों को मार रहे। ठीक, आचार संहिता हम समझते, इसका यह मतलब नहीं है कि आपके पुलिस वाले हमारे लोगों को मारेंगे, धंधा करेंगे। समझे क्या? धंधा करने वाले को मारेंगे। पैसे देके वोट खरीदी जा रही है, आप देख रहे हो वीडियो वायरल हो रहा। इनको बोलना पड़ रहा कि हमारा निशान पंजा नहीं है। इनको पैसे देके बोलना पड़ रहा कि हमारा निशान पंजा नहीं है। आप देख लो वीडियो वायरल हो रहा है। शहर की खामोशी इन लोगों को बता देंगी 23 तारीख को, क्योंकि ये मेरा अंदाज, समुद्र की गहराई ये मेरा अंदाज ले नहीं सकते। एजाज बेग ने जो काम किया है शहर के अंदर, इसके लिए लोगों से हाउस टू हाउस मिल रहा है, और हाउस टू हाउस मिलने का नतीजा जो आएगा आप देखेंगे। ये मैं आज भी मेरे जलसे के ऊपर फैटे मारता हुआ समुद्र है, कहां तक क्या करती है आप देख सकते। मैं मगर इसके ऊपर मैं आज भी खुश नहीं हूं। 6 घंटा रोज पैदल चलता हूं, 6 घंटा, दोपहर के पहले 2 घंटा चलता हूं और दोपहर के पहले 4 घंटा चलता हूं, और हर घर जाके लोगों से वोट की अपील करता हूं। यही कहता हूं लोगों कि 2001 का फसाद आपने देखा होगा। या तो मैं समझता हूं कि जो बुजुर्ग लोग होंगे 20 साल 24 साल पहले नौजवान होंगे, और उस वक्त तो मैं बच्चा था। ये शहर ने देखा कि 23 साल पहले एजाज बेग ने जो डेयरिंग किया था, जो काम किया था सदर बल्दिया रहते हुए, मेरे वालिद और मेरी वालिदा मुझे कहा करते थे, बेटा अल्लाह के वास्ते मत कर, बाकी मेरी कौम के लिए मैंने मेरा सब कुछ कुर्बान कर दिया था, और मैं हमेशा रात दिन तय करके जहां मेरे लोग पहुंचे थे, जहां मेरी कौम की माँ बहनें पहुंची थी, जहां रोती थी मेरी माँ बहनें, वहां से लाकर मेरे घर के पास उनको अच्छे जगह के ऊपर रखता था, और उसका नतीजा है कि आज तक के मैं उनकी दुआओं को तरफदार है। आपने दोनों बम राष्ट्र देखा, कोरोना का पीरियड देखा कि मैंने काम कितना किया। ये सब डींग मारने वाले लोग जो है घर में बैठते और गोली और बंदूक की सियासत करते। जब जब शहर के ऊपर कोई आफत आई तो मैं खड़े हुआ, और हमेशा ये नौजवान साथी, कुछ भी होता, बच्चे लोगों का भी कोई मामला, चांदोड़ में हो जाए, नासिक में हो जाए, किधर भी हो जाए, मोटरसाइकिल पकड़े जाए, कुछ भी हो जाए, एक्सीडेंट, तो मुझे फोन करते कि एजाज भैया ऐसा ऐसा हो गया, जरा थोड़ा सी देख कर मुझे करा लो हमारा काम। ऐसे हजारों लोगों का मैंने मालेगांव शहर में काम किया, और ये शहर इस वक्त तो कहीं ना कहीं मेरे एहसान का बदला मुझे ऑटो में देगा। इतनी ही गुजारिश में करने के लिए आपके सामने खड़ा था, और आपसे दुआओं की अपील करता हूं कि अल्लाह ताला 20 तारीख को सुबह का जो किरण निकले, आपकी वोटें इतनी भरभरा के पड़े कि मुझे 1 लाख के ऊपर वोट आप देंगे, ऐसी उम्मीद के साथ मैं आज का जलसा खत्म करता हूं। शुक्रिया, जय, अस्सलाम वालेकुम।